हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और इन पवित्र वचनों के गहरे भेदों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का वचन, यीशु मसीह अनंत जीवन देने आए। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 14 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ और उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ इसलिए दी गई ताकि वह लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सके। आज यीशु मसीह आपकी हर परिस्थिति को बदलने के लिए इस दुनिया में आए। बाइबल में नाइन नाम का एक नगर था। नाइन का मतलब है खुशनुमा, और यीशु मसीह को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक अच्छे स्थान से एक अर्थी बाहर आ रही है और वह एक विधवा के इकलौते पुत्र की अर्थी थी। ये एक नॉनसेंस थी जो यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं आई। नाइन नगर एक सुंदर और एक मन भावना स्थान था और एक मन भावने स्थान से एक अर्थी बाहर आ रही थी। तब यीशु मसीह ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ, और यीशु मसीह ने उसे छुआ और कहा, उठ जा। और बाइबल बताती है कि वह उठ गया। तब यीशु मसीह ने कहा, यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं लंगड़ों को चलाऊं, मुर्दों को जिलाऊं, अंधों को आंखें दूं, जकड़ों को छुड़ाऊं। आज हम देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं। ये एक नॉनसेंस है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी नॉनसेंस को खत्म नहीं कर सकता। सिर्फ यीशु मसीह ही आपकी नॉनसेंस को खत्म कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं आऊंगा वहां पर पाप नहीं होगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उनकी सुधि लेता हूं और उनका केस लड़ता हूं। चोर चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने उस मुर्दे को जिंदा किया और उसके अंदर के सारे पाप और बीमारी को खत्म किया और उस विधवा को बहुतायत का जीवन दिया। जब एक व्यक्ति चर्च में आता है और वह यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो उसका धर्म नहीं बदलता है, बल्कि वह उसके जीवन के पाप, श्राप और बंधन से आजाद होता है। बाइबल बताती है, जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें, यानी जो स्थान आपको परमेश्वर ने दिया, एक विश्वासी होने का वह स्थान आपने नहीं छोड़ा, आप अड़े और खड़े रहे, तो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। उसके अंदर के सारे पाप को, बीमारी को खत्म किया और उस विधवा को बहुतायत का जीवन दिया। यीशु मसीह को मार पड़ी, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, ताकि हम चिंता से, बीमारी से, गरीबी से आजाद हो सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू मेरे साथ वफादार होगा तो मैं तुझे अपनी मुक्ति दूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी मत डरना। जिस तरह से विधवा के इकलौते पुत्र को यीशु मसीह ने जीवित किया, उसी तरह से वह तुम्हारे मरे हुए शरीर, आर्थिक स्थिति को, बिजनेस को जीवित करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर इस प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने उस विधवा की सुधि दी, उसी प्रकार परमेश्वर आप मेरे पापों को खत्म करें और मेरी सुधि लें, ताकि मैं आपके कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।